बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सुहांजना, जिसको बाटा भी कहा जाता है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है और ये सीज़न की सब्ज़ी है। मैंने कहा क्यों ना ये आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। और शुगर के पेशेंट के लिए भी ये नायाब तोहफ़ा है और आप इसको बनाएं, इंजॉय करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। आए जानते हैं इसको बनाने की तरफ। 1 किलो मैंने बाटा लिया है। इसमें बारीक बारीक टहनी होती है, वो मैंने चुन के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। 1 प्याली दही की ली है। 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है। 1 प्याज है। 8-10 जवे लहसुन के हैं। 2 अदद टमाटर है। 3 अदद हरी मिर्च है। हरा धनिया भी कटा हुआ है। और ये मैंने कुछ मिसाले लिए हैं जो रेसिपी में बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करने हैं। आइए चलते हैं इसको हम बनाने की तरफ। एक देचकी ली है, उसमें हम कीमा शामिल करेंगे, लहसुन के जवे, 1 अदद प्याज, टमाटर 2 अदद है, ये शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च और हाफ़ चम्मच हल्दी का। अब इसमें हाफ़ लीटर पानी शामिल करके इसको पकाएंगे। एक देचकी में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम बाटा शामिल करेंगे और इसको तकरीबन जो है ना 15-20 मिनट हम इसको बॉयल करवाएंगे, ताकि इसमें जो करवाहट होती है, वो थोड़ी सी करवाहट होती है वो निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे से जो है ना गल जाएगा। 15-20 मिनट इसको पकने के देते हैं। उसके बाद देखें बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। अब इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से जो है ना हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। ये रेडी हो चुका है। अब कीमा भी जो है ना वो हमारा गल चुका हुआ है। बहुत अच्छे से जो है ना कीमा गल गया। अब ये जो इसमें अदरक लहसुन है, टमाटर है, इसको हम मैश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। इसमें अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना अदरक का इसमें आता है। इसको 2-3 मिनट हम भूनेंगे ताकि अच्छे से जो है ना इसका कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 प्याली जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो ना हम भूनेंगे। 5 से 10 मिनट भूनने के बाद हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का भी इसमें जो है ना इस टाइम पे डालेंगे तो ज़रा क्रंची रहेंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम बाटा शामिल कर देंगे जो बॉयल करके रखा था। अब इस बाटे को और कीमे को अच्छे से जो है ना हम भून लेते हैं, ताकि मैं इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याली दही। दही तो बाटे की जान है, इसके बगैर तो इसका ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। ये शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे और अच्छे से जो है ना हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे, ताकि दही का पानी, ये देखें एक्स्ट्रा पानी जो है ना ये हमने इसको ड्राई करना है। अच्छे से भूनेंगे, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही इसका मज़ेदार टेस्ट होता है। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है और बाटा हमारा तैयार है। हरा धनिया से गार्निश करते हैं और इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सुहांजना, जिसको बाटा भी कहा जाता है, बन के तैयार है। ये सीज़न की सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ेदार है और ये थोड़े दिन ही रहता है। इसको आप बनाएं, इंजॉय करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। जोड़ों के दर्द के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।